उसी समय सीता जी वहां आ गई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां भी थीं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास गिरजा जी का एक मंदिर सुशोभित था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। देखकर तो मानिए मन ही मोहित हो जाता था। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में चली गई। उन्होंने बड़ी प्रेम से पूजा अर्चना की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहग्र होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अरे सखी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उसने कहा कि अरे सुनो, दो राजकुमार ना बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर सकूंगी। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्र बिना वाणी की नहीं होती है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी ने कहा कि अरे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सारे स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। यहाँ जहाँ तक सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन करे जा रहे हैं। अवश्य चलकर देखना पड़ेगा, वे देखने के ही योग्य हैं। उनके वचन सुनकर सीता जी को तो अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुल हो उठे। उसी प्यारी सखी को आगे जाकर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी ने वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं कि मानिए डरी हुई मृग छानी इधर उधर देख रही हो। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। जो भी मनुष्य इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोली सियावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री